प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं और ये आपका आज का टॉपिक है जो टियर 4 है उससे जो रिलेटेड एस्पिरेंट हैं या जो आप बीपीएससी टियर 4 की जो चौथे चरण की भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आगे चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चलिए, तो अगर आप पीजीटी के एस्पिरेंट हैं किसी भी स्टेट के, खासकर अभी तो क्रेज चला है बीपीएससी यानी बिहार में, तो एक चीज आपको क्लियर करना है कि जो बिहार का एग्जाम होगा और जो यूपी का होगा दोनों में अंतर है। हो सकता है टीआई 4 और यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है लगभग पैरेलल समानांतर हो, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन का अंतर हो। ठीक, तो दोनों की तरह। और एक और चीज जो आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी अगर इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखकर और शांति से और दिमाग खोलकर बातें सुन लें, ताकि आप बार बार जो कमेंट करने की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो थोड़ा सा चीज समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए। जो पुराने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, उसको इकट्ठा कीजिए और उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक, चाहे बीपीएससी का हो, टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 तीनों के पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए और तीनों का कंपैरेटिव स्टडी कीजिए कि कौन कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर बीपीएससी पीजीटी की और खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीति विज्ञान है उसकी तैयारी देखें तो ये पता चलेगा कि इसमें जो प्रश्न या क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है या कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो याद रखिए, जो आपके राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक विचारकों से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा जो आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको तो आप ध्यान से पढ़िए। अगर पॉलिटिकल थिंकर्स को ध्यान से पढ़ें तो लाभ ये होगा, एक तो इनके द्वारा दिया गया जो राजनीतिक सिद्धांत यानी जो थियरी है, खासकर जैसे कि आपका उदारवाद या आपका समाजवाद हुआ, उदारवाद हुआ, संप्रभुता का सिद्धांत हुआ, राज्य का सिद्धांत हुआ, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत है, तो आप इनको बखूबी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल थिंकर्स की तैयारी करेंगे तो इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की भी तैयारी हो जाएगी, तो दो चीज कवर हो जाएगा। सबसे पहले जो पूछा जा रहा है वो आपका पॉलिटिकल थिंकर्स को पूछा जा रहा है। अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की अगर बात करें तो एक तो पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने का लाभ ये होगा कि एक तो उनको जानेंगे और उनके द्वारा दिए गए जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको आप पकड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे हॉट टॉपिक है आपका, जो सेकंड टॉपिक जो मोस्ट है, जो कवर कर रहा है क्वेश्चंस को, वो आपका आईआर यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन या जो आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध है या अंतरराष्ट्रीय संबंध है उससे। इसमें भी खासकर जो आपके थियरी वाला जो सेक्शन है, यानी जो आपके अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उद्भव का जो सिद्धांत है या जो उसके आदर्शवाद हुआ, यथार्थवादी सिद्धांत हुआ, या संरचनात्मक या उदारवादी या संस्थावादी या जितने भी सिद्धांत हैं, इसको फिर जो राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, राष्ट्रीय शक्ति हुआ या राष्ट्रीय हित हुआ, ये सब चीजें। और जो सबसे इसी में आईआर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर इसमें भी यूनाइटेड नेशन, फिर आपका रीजनल कोऑपरेशन जो क्षेत्रीय सहयोग पर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है, जैसे आसियान हुआ, सार्क हुआ, और भारतीय संदर्भ में जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये। और फिर साथ ही एक तो कोल्ड वार, ठीक, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहूंगा
कि जो टीआरई 4 वाले हैं, जो आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो आप सावधान हो जाएं। जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले जो गलती किए वो आप न करें। अगर एक सीट आप सुरक्षित चाह रहे हैं, अब बेहद बीपीएससी को क्वालिफाई करना और उसमें एक सीट पक्की करना बेहद आसान है, क्योंकि एक तो उसमें मोस्टली 20 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मिलेंगे, याद रखिएगा, एकदम रिपीटेड मिलेंगे। और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहले से पता है कि क्वेश्चन आने ही हैं। 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही, यानी 50% क्वेश्चंस आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अमूमन कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है, इस पब्लिकेशन को पढ़ लिया या ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, फिर ये यहाँ से नोट्स ले लिया, इनके हैंड रिटन नोट्स मंगा लिए, वहां से मंगा लिए, लेकिन आप एक चीज को नहीं पढ़ते हैं धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, एक जगह टिके रहते हैं, बस कूदते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आप पिछला पढ़े रहते हैं वो भी, और आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, तो आप तमाम गलतियां करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, टीआरई 3 के जो एस्पिरेंट हैं वो कई लोग 50% लोग अब उसमें, कहने का मतलब कि 45% या 40% क्वेश्चन नहीं ला पा रहे हैं सब्जेक्ट में। 50%, अगर आपने उसमें 50% सब्जेक्ट में सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। लेकिन टीआरई 3 में देखिए, नहीं लोग कोई बोल पा रहे हैं, कोई उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा कि जैसे उसमें लोग 75% क्वेश्चन ला दें। ठीक, 80 में से, या जो उसमें 120 प्रश्न है, ठीक, जैसे इसमें अगर 60% लाना हो तो 72 होगा, या उसमें 50% लाना हो तो इसमें से 60 क्वेश्चन होगा। वो 50%, 120 क्वेश्चन में से 80 और 40 में से 50% क्वेश्चन सॉल्व करने में, सही करने में आधी आने लग रही है। 60 नंबर लोग बहुत मुश्किल से ला रहे हैं। तो आप इस चीज को से आप सीख लीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से जरा सीखिए। मैं कहूंगा यही कि सीखिए, और आप दूसरे क्या करें उनसे छोड़िए, आपके पास जो भी कंटेंट हो उसको पढ़िए। तो यही मैं आज कहने वाला हूं कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं, पहले तो कहाँ आपकी कमजोरी है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ ज्यादा डाउट हो जा रहा है, या कहाँ क्वेश्चंस आपके फंस जा रहे हैं, वो नहीं क्लियर पा, उस टॉपिक को आप हैंडल कीजिए, एक जगह नोट बना लीजिए कि ये मुझे दिक्कत है, तो उसको पढ़िए, बढ़िया टेक्स्ट बुक से पढ़िए। ठीक, टेक्स्ट बुक से पढ़िए। वन लाइनर वाले बुक को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वन लाइनर की बुक को पढ़िए। ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो फायदा ये होगा कि आपका कंसेप्ट होगा, और पूरा बीपीएससी का जो खेल है कंसेप्ट बेस्ड है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना ये नहीं समझ पा रहे हैं आप कह रहे हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। एनसीईआरटी टोटली आपकी उस कंसेप्ट बेस्ड है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस है ही नहीं। बीपीएससी भी ऐसा कर, एक का, दो का, 4-5 फैक्चुअल पूछेगा, लेकिन एनसीईआरटी को फोकस करेंगे तो आपका सही हो जाएगा ये चीज। फिर उसके बाद एक कोई, जैसे आप रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें जिसका डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक हो, ये नहीं कि एकदम हलवा से सॉल्व करते जा रहे हैं जहां से, और वो भी नहीं मिले तो मैं तो कहूंगा कि जो यूजीसी नेट के सॉल्व पेपर्स हैं उसमें, जो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो एक लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, उसको आप देखिए, कथन और कारण वाले छोड़कर, व्याख्या वाले छोड़कर, खासकर जो उसमें मैचिंग वाले हैं उसको देखिए, और जो वन लाइनर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। तो मैं अपने साथियों से, अपने चैनल के परिवार के सदस्यों से, जो चैनल से जुड़े हैं, मैं उनके लिए हिदायत के तौर पे, चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं कि दूसरे क्या कर रहे हैं आप उनको छोड़िए, आप अपनी स्ट्रेटजी लेकर चलिए। खासकर जितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जरूरी क्या उसको पढ़िए, नहीं कि सब जगह, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, बीपीएससी में नौकरी लेना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आधे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना, आधा क्वेश्चन आप 120 में से आधा क्वेश्चन करने में आधी आने लग रही है लोगों की, फिर कह रहे हैं ये है वैसा है, तमाम चीजें। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, पहले ये सोचिए कि आपको पढ़ना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो आयोग है, अब बीपीएससी पूछ रहा है, आप पढ़ रहे वन लाइनर जो आना नहीं है, ये चीज आप तैयार रखिए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखिए, और ये बात मानिए कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। सफलता तभी मिलेगी जब आप उस चीज का अनुभव करेंगे। ये नहीं कि आसान है, बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में सरकारी नौकरी लेना बेहद बेहद मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं कि आप कर भी नहीं सकते।
बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप को ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने का, मतलब कि स्वयं को ईमानदारी से मैं पूछिए कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, स्वयं से पूछे, दूसरे क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप दिन भर यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे लगे हैं, ठीक, सोशल मीडिया से आप उतना ही लीजिए जितना जरूरी है, सूचनाएं प्राप्त करना हो या कहीं नहीं कोई टॉपिक समझ में आ रहा तो आप उसको पढ़िए, ठीक। मैं कहूँगा यही, थोड़ा सा धीरज रखिए, दिमाग को स्थिर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, लेकिन जरूरी है मेहनत। मेहनत भी कैसे मेहनत करना, ये नहीं कि समुद्र में एकदम गोता लगाते रहे। जरूरी क्या है, पढ़िए। जरूरी क्या है, उसको पढ़ना है, उसको आपको नोट्स बनाता है, रोज जो भी टॉपिक पढ़ें तो आप उस पे जो आपके नोट्स हैं उस पे ध्यान दीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोट। मान लीजिए जैसे सामाजिक समझौता विचारक है, जैसे आपका हॉब्स है, ठीक, लॉक है या रूसो है, ठीक, इनमें सामाजिक समझौता पढ़ना है कि हॉब्स की किताबें कौन-कौन सी, उसके द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है, उसकी प्राकृतिक अवस्था है कैसी है, उसके मानव स्वभाव कैसा है, उसका राज्य क्या है, ठीक, वो किस चीज का सिद्धांत का विरोधी था, किसका खंडन किया, उसकी दार्शनिक पद्धति क्या थी, फिर लॉक का ऐसे ही रूसो का, अब तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक। किसी प्रकार आपका कंपैरेटिव है, उसमें जो बेसिक चैप्टर्स हैं, तुलनात्मक राजनीति के जो बेसिक चैप्टर्स हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ, इसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों को पढ़िए। जो उसमें खासकर जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत के, ब्रिटेन की, कनाडा की, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, खासकर स्विट्जरलैंड को ध्यान से पढ़िए, और लगे हाथ नोट्स भी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको लगता है कि परीक्षा में आ रहा है, और टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 या किसी अन्य राज्य के पीजीटी पेपर का आप स्टडी किए हैं तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक को, उस पॉइंट को आप वहीं नोट कर लीजिए, ताकि आप जब रिवीजन के दौर में आए, अंतिम पेपर नजदीक हो, तो आप किताब पलटने के बजाय आप एक नोटबुक को पलटें, ताकि बहुत ज़्यादा कवर हो जाए, कम से कम समय में ज़्यादा कवर हो तो उस प्रकार आप नोट्स बनाइए। ये नहीं कि लगे पूरी किताब छापने, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मैं तो कहूँगा कि चैनल के साथ लगातार बने रहिए, समय-समय पर हम लोग आपको गाइड देंगे, कैसे-कैसे पढ़ना है, कैसे क्वालीफाई करना है, ठीक? लंबा अनुभव है हम लोगों का, और आप लोगों का भी अनुभव काम आ रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से साथ लोग साथ जुड़े हैं, सबका अनुभव हम लोग शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, नोट्स लेना हो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का या प्रैक्टिस सेट लेना हो, तो जरूरी है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए, चलते फिर से मैं एक बार कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।